ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग को सिंपल चैप्टर है, 20 मार्क्स में आ सकता है ये चैप्टर। अभी जो आप लोगों का पैटर्न चेंज हो गया है क्वेश्चन का, समझ गए? लॉन्ग क्वेश्चन 4 आएगा, उसमें 2 करना रहेगा। 4 लॉन्ग क्वेश्चन में कितना करना रहेगा आपको? सिर्फ 2 रहेगा। और 10 मार्क्स का 8 क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 करना रहेगा, तो बहुत सारा ऑप्शन रहेगा आपके पास। समझ गए? अभी क्या है, सिलेबस जो था ना, हाफ हो गया सिलेबस। समझ गए? 2 साल से मतलब पेपर पूरा आएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा? आधा। लॉन्ग क्वेश्चन 4 आएगा, उसमें 2 करना रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन 8 आएगा, उसमें 4 करना रहेगा, तो आधा करना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारा चॉइस रहेगा आपके पास, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई भी हो। ठीक है? तो आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, आपके पास एग्जाम में चॉइस भी रहेगा। और इतना सारा क्वेश्चन रहेगा कि आप सोचोगे कि कौन सा करना है। सब क्वेश्चन आपको आएगा, उस समय आपके पास ये चॉइस रहेगी कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, वो सोचोगे आप। देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई होता है? बहुत सारे इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, लगभग सब में होता है। ठीक है? क्योंकि कोई भी फिनिश गुड्स डायरेक्ट नहीं मिलता है आपको। कोई भी फिनिश गुड्स आपको डायरेक्ट ए से कहाँ जा रहा है, जैसे मान लो बी से जा रहा है, बी से कहाँ जा रहा है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में, जैसे आप यहाँ पे रॉ मटेरियल है, यहाँ पे आप क्या किए? रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किए, फिर तो प्रोसेसिंग हुआ। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, जितना इंडस्ट्री है, क्या डायरेक्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड डायरेक्ट मिल जाता है एक ही बार में? अलग अलग प्रोसेस से पास होना पड़ता है। ए से जो निकलेगा गुड्स वो कहाँ जाएगा? बी में जाएगा। जो बी से गुड्स निकलेगा कहाँ जाएगा? सी में जाएगा। जो सी से गुड्स निकलेगा वो कहाँ जाएगा? फिनिश गुड्स में जाएगा। इस तरह से प्रोसेसिंग चलता रहेगा पूरा लास्ट तक। ठीक है? तो प्रोसेस दो टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल। एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल? मतलब ए का जो रॉ मटेरियल है, ए का जो फिनिश गुड्स है वो बी में चला गया, फिर बी का जो फिनिश गुड्स है वो कहाँ चला गया? सी में चला गया। लास्ट में आपको क्या मिलेगा? फिनिश गुड्स। समझ गए? जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल में क्या होता है? क्रूड ऑयल जैसे मान लीजिए है, तो उससे डायरेक्ट तो फिनिश गुड्स नहीं मिलता है आपको, अलग अलग रिफाइनिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है। अब जैसे क्लोथ इंडस्ट्री है, तो क्या डायरेक्ट क्लोथ मिल जाता है डायरेक्ट? पहले धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है, फिर कलर होता है, फिर रंग बनता है, उसके बाद ना कपड़ा बनता है, ये रेडीमेड क्लोथ बनता है उसके बाद। कि डायरेक्ट फिनिश गुड डायरेक्ट रॉ मटेरियल से डायरेक्ट रेडीमेड बन जाता है। और एक होता है, दो टाइप का प्रोसेस होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। जैसे प्रोसेस ए अलग चल रहा है, बी अलग चल रहा है, सी अलग चल रहा है, और सब लास्ट में असेंबल होकर क्या बन गया? जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है? कंप्यूटर, कंप्यूटर, टीवी, ये सब में क्या होता है? सब पार्ट्स अलग अलग बनता है। सब पार्ट्स क्या होता है? मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ऑटोमोबाइल्स, ये सब में क्या होता है? पार्ट्स अलग अलग बनता है। ऐसा तो नहीं कि एक प्रोसेस दूसरे से रिलेटेड है। सब लास्ट में जाके असेंबल होता है, लास्ट में जाके क्या होता है सब? अब कंप्यूटर में कीबोर्ड अलग बन रहा है, माउस अलग बन रहा है, हार्ड डिस्क अलग बन रहा है, मदरबोर्ड अलग बन रहा है, सब अलग अलग बन रहा है, बाद में क्या हो गया? असेंबल हो गया। तो उसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पैरेलल या वर्टिकल, पैरेलल या वर्टिकल। ठीक है? दो टाइप का हो गया प्रोसेस, एक हो गया पैरेलल और एक क्या हो गया आपका? हॉरिजॉन्टल। आप लोग एग्जाम में कौन सा आता है? हॉरिजॉन्टल। आप लोग एग्जाम में कौन सा आता है? मतलब प्रोसेस ए का जो गुड्स है वो कहाँ जाएगा? बी में जाएगा। तो बी का गुड्स वो कहाँ जाएगा? सी में जाएगा। लास्ट में क्या मिलेगा आपको? फिनिश गुड्स। ठीक है? तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे प्रोसेस ए है, वहां से गुड्स कहाँ जा रहा है? बी में जा रहा है। और वहां से कहाँ जा रहा है आपका? अभी हम दो प्रोसेस ले रहे हैं। अभी हम कितना प्रोसेस ले रहे हैं? दो ले रहे हैं। एग्जाम में भी मैक्सिमम दो या तीन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है प्रोसेस कॉस्टिंग से। जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है वही सेम टू सेम आता है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। समझ गए? बहुत इजी चैप्टर है ये।
एक्चुअल में 2 क्लास का चैप्टर है, फिर भी आपको हम 4 क्लास दे रहे हैं इस चैप्टर के लिए, समझे? तो प्रोसेस ए, फॉर्मेट देखिए प्रोसेस ए का। हाँ, पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा एक, क्वांटिटी का, रेट का, अमाउंट का। पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा एक, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। समझ गए? इस साइड भी वैसे ही, रेट का कॉलम, रेट का कॉलम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। समझे? पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। समझ गए? बोलिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट, जो मेन आपका यूनिट्स है, यूनिट्स प्रोड्यूस। सबसे पहले क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। उसके बाद अदर मटेरियल भी हो सकता है कुछ, अदर मटेरियल अगर रहेगा ना तो वो कहाँ पे आएगा? सिर्फ अमाउंट कॉलम में। कहाँ आएगा? सिर्फ अमाउंट में। समझ गए? बोलिए। और डायरेक्ट लेबर है, समझ गए? उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस है, अमाउंट कॉलम आएगा। कहाँ पे आएगा? सिर्फ अमाउंट कॉलम आएगा। समझ गए? उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड है, समझ गए? प्रोडक्शन ओवरहेड, ओएच, ओएच मतलब क्या होता है? ओवरहेड। हो गया तो बोलिए। उसके बाद बाय में नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कहाँ आएगा? बाय में आएगा। ये जो रेट आएगा ना,
एट स्क्रैप रेट, इस प्राइस पे आएगा ये। नॉर्मल लॉस मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो थोड़ा बहुत लॉस होगा, जो थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है, जिसको आप जैसे अगर 10 केजी अगर इनपुट डालेंगे तो 10 केजी आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। वो वेस्टेज होता है तो वो जो वेस्ट होता है उसको हम लोग कुछ सेल कर सकते हैं उससे कम प्राइस पे, तो उसका रेट आएगा स्क्रैप रेट। स्क्रैप वैल्यू उसका दिया रहेगा कुछ समय, उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ समय आपको दिया रहेगा, समझ गए। और एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस होगा, अगर ज्यादा लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा फिर, जितना लॉस हो जाए तो उससे ज्यादा हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग। और ये किस प्राइस पे आएगा ये किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस पे आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, बाय प्रोसेस बी, ये किस पे आएगा, एट कॉस्ट। टोटल करेंगे ना, जब टोटल करेंगे किसका टोटल करेंगे आप, यूनिट्स का और अमाउंट का टोटल। हो गया, तो बोलो एट बाय प्रोसेस बी, कॉस्ट प्राइस पे आएगा, ठीक है। मतलब कितना आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है, आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए ट्रांसफर टू, समझे। ए का जो आउटपुट है ना वो कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है। हो गया, तो बोलो, बोलिए, डाउट इसमें। इसके बाद प्रोसेस बी अकाउंट, क्या बोलिए इसके बाद। यहाँ पे क्या है, देखिए पहले तो प्रोसेस ए, जो बी का आउटपुट था वो ए का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। उसके बाद टू अदर मटेरियल, ये कहाँ आएगा सिर्फ, अमाउंट कॉलम में आएगा, बाकी सब जैसे था वैसे आएगा। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से यूनिट्स नया इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे नया यूनिट्स इंट्रोड्यूस, जो बी का जो एक आउटपुट था वो बी में हो गया, उसके बाद उसमें बी में जो प्रोसेस, बी में जो एक्सपेंस होगा, बी में जो भी सब आएगा डेबिट साइड में, अदर मटेरियल है, और क्या था बताइए, डायरेक्ट लेबर था, डायरेक्ट एक्सपेंस था, बाकी सब जाएगा।
इसके बाद मशीन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ओके तो बोलो हेलो। सर एक बार शुरू से। किस लिए लेट क्या है तुम? देखिए प्रोसेस बी में क्या हो जाएगा, प्रोसेस ए का जितना एक्सपेंसेस सब आएगा, तो प्रोसेस ए का जो आउटपुट वो आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, अदर एक्सपेंस आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल लॉस है वो कहाँ पे आएगा फिर, नॉर्मल लॉस ये किस प्राइस पे आएगा बताइए, स्क्रैप वैल्यू पे आएगा, इस पे आएगा एट, उसके बाद एब्नॉर्मल गेन आएगा तो कहाँ आएगा, देखिए अगर जितना लॉस सोचे थे उतना लॉस नहीं हुआ, उससे कम लॉस हुआ, आप जितना लॉस एस्टिमेट किए उतना लॉस, उतना लॉस नहीं हो रहा, उससे कम लॉस हो रहा है। ज्यादा लॉस होगा तो एब्नॉर्मल लॉस, ज्यादा लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, और कम होगा तो क्या हो जाएगा, गेन। ठीक है सर। इसके बाद देखिए इसके बाद अगर ज्यादा गेन, ज्यादा लॉस, जितना लॉस हो उतना लॉस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल गेन। और ये किस प्राइस पे आ गई, किस पे आ गई, कॉस्ट पे आएगा बस। और लास्ट में जो आएगा ना यहाँ पे बाय फिनिश गुड्स, लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे बाय, ये किस पे आ गई भी, कॉस्ट पे आएगा, समझ गए। टोटल जब करेंगे ना यूनिट का करेंगे और अमाउंट का करेंगे, रेट का टोटल कभी नहीं होता है किसी भी अकाउंट में। सर एक बार ऊपर कीजिएगा ना थोड़ा सा बस। हो गया ना, बोलो। यस सर हो गया। उसके बाद देखिए तो प्रोसेस ए और बी का फॉर्मेट सेम है, ए और बी का फॉर्मेट को डिफरेंस नहीं है, बस लास्ट में क्या हो गया यहाँ फिनिश गुड्स में चला गया,
प्रोसेस ए में क्या था बताइए, पहले रॉ मटेरियल आया और लास्ट में प्रोसेस बी में चला गया, बस ये डिफरेंस था। यहाँ पे ए आया पहले, उसके बाद लास्ट में कहाँ चला गया, फ्री गुड्स। बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। और गेन होगा तो बाय में आएगा, टू में आएगा, टू एब्नॉर्मल गेन। और लॉस होगा तो कहाँ आएगा, बाय में आएगा। ठीक है तक। इसके बाद देखिए एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट, सॉरी नॉर्मल लॉस अकाउंट। देखिए अच्छा, क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने बोल सकता है, तो नॉर्मल लॉस बनाओगे, और नहीं बोलेगा तो मत बनाइएगा। समझ गए, उससे में नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने बोलेगा तो बनाओगे। तो यहाँ पे पहले देखिए प्रोसेस ए से आया था, पहले कहाँ से आया था, टू प्रोसेस ए, और ये क्या हो गया, बाय बैंक, क्या हो गया, ये सेल हो गया ये, बस। समझ गए। हो गया, बताइए। क्या था बोलो, प्रोसेस बी से आएगा, टू प्रोसेस बी। अब बी से कितना आएगा बताइए, वही सेम जो बी में आया था। अच्छा, बी में क्या था, गेन था, बी में क्या था बताइए, एब्नॉर्मल गेन कब होता है बताइए। देखिए एब्नॉर्मल लॉस होगा तो नॉर्मल, अगर एब्नॉर्मल लॉस हो रहा है मतलब जितना नॉर्मल सोचे उससे ज्यादा हो रहा है, जितना नॉर्मल सोचे उससे, तो नॉर्मल लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट पे कोई इफेक्ट। लेकिन अगर एब्नॉर्मल गेन होगा तो गेन कब होता है, जितना नॉर्मल लॉस सोचे थे उससे कम हो रहा है, उससे लॉस क्या हो रहा है आपका। तो जितना गेन होगा उतना माइनस हो जाएगा, जितना यूनिट्स गेन होगा ना वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जितना यूनिट्स गेन होगा। और ये किस प्राइस पे आएगा सर, स्क्रैप रेट पे। और जितना गेन होगा ना वो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, बाय एबनॉर्मल गेन। और ये भी किस प्राइस पे आएगा, ये भी स्क्रैप रेट। समझे। और यहाँ पे आएगा यूनिट्स कॉलम में, और कहाँ आएगा, आएगा तीनों में, स्क्रैप रेट पे आएगा ये। और लास्ट पे क्या आएगा फिर, बाय बैंक। जो रिमेनिंग गुड्स होगा ना वो सेल होगा, पूरा गुड्स सेल नहीं होगा यहाँ पे। बाय बैंक जो होगा ना, स्क्रैप सेल, बैलेंसिंग फिगर। जितना जैसे मान लो नॉर्मल लॉस 100 था मान लो, और 10 गेन हो गया, तो बचा कितना, 90, बचा कितना। और यहाँ पे एब्नॉर्मल गेन का रेट नहीं आएगा, यहाँ पे रेट कौन सा आएगा, स्क्रैप रेट आएगा। यहाँ पे एब्नॉर्मल गेन का रेट नहीं आएगा, यहाँ पे रेट कौन सा आएगा, स्क्रैप रेट आएगा। ठीक है। बोलिए, डाउट इसमें। समझ गया था, बोलो।
हो गए क्या? बैलेंस फिगर आएगा, जो बचेगा ना लास्ट में क्या आएगा आपका वो? हो गया ये? बोलो। ठीक है, कौन सा अकाउंट था ये? नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस देखिए, एबनॉर्मल लॉस होगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस हो जाएगा, बाकी यूनिट सेल होगा। उसके बाद बनाइए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। हो सकता है क्वेश्चन में, तो हम एग्जांपल लिए ना एक, किसी एक में गेन ले लिए, किसी एक में लॉस ले लिए, दोनों में तो ये तो लॉस होगा या गेन होगा, ऐसा तो नहीं एक ही अकाउंट में दोनों हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस किस प्रोसेस में था बताइए? प्रोसेस सेम ही था ना एबनॉर्मल लॉस। और ये किस पे था ये? कॉस्ट पे था। ये किस प्राइस पे था ये? लेकिन सेल होगा तो स्क्रैप प्राइस पे होगा। सेल किस पे होगा? ये नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, स्क्रैप गुड्स तो स्क्रैप प्राइस पे सेल होगा। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा पे सेल हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, सेल किस प्राइस पे होगा बताइए सब? स्क्रैप प्राइस पे होगा। लास्ट में क्या आएगा फिर? बाय बैंक को स्क्रैप सेल, और लास्ट में क्या आएगा फिर? बाय कॉस्टिंग पीएल। तो लॉस होगा ना, वो कहाँ जाएगा बताइए? और ये खाली कहाँ पे आएगा? अमाउंट कॉलम है, कहाँ आएगा से? बैलेंसिंग फिगर। जो लॉस होगा ना, जैसे कम प्राइस पे सेल हो रहा है, कॉस्ट तो ज्यादा रहेगा। कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा आपका हमेशा? और सेल तो कम प्राइस पे होगा। सेल क्या होगा आपका? कम प्राइस पे। तो जो लॉस होगा कहाँ जाएगा वो? कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, हो गया ना, बोलो। हो गया तो बोलिए। हो गया ये एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। उसके बाद क्या बनेगा? नॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा इसके बाद? नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल गेन बनेगी। क्या बनेगा इसके बाद? गेन में कैसे आएगा बताइए? एक कॉलम क्वांटिटी का, रेट का, अमाउंट का, क्वांटिटी बाय प्रोसेस, बाय में आएगा यहाँ पे, बाय प्रोसेस बी। और ये किस पे आएगा बताइए? कॉस्ट पे आएगा। यहाँ पे किस पे आएगा ये? और यहाँ पे टू नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से कम हो गया ना, नॉर्मल लॉस से क्या हो गया बताइए आपका? नॉर्मल लॉस से माइनस नहीं हो गया? और यहाँ पे किस प्राइस पे आएगा? यहाँ पे स्क्रैप रेट। तो जो बैलेंस बचेगा ना, टू कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग। ठीक है,
ना बोलो। हो गया ये बोलो। और क्या इसके बाद? रूट्स क्या बने इसके बाद? इसमें क्या है बताइए? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। प्रोसेस कहाँ से आते हैं यहाँ पे बताइए? टू बी से आया था, ठीक है। और ये किस प्राइस पे था ये? अब अगर सेल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इफ सोल्ड। सेल हो जाएगा तो, ठीक है। बाय बैलेंस शीट ही। अनसोल्ड ये भी किस पे होती है? कॉस्ट पे। बस हो गया। हो गया तो बोलो। समझ गए कैसे करना है? ठीक है। हेलो, समझ गया? तक बोलो, डाउट है किसी को? इसके बाद क्या बने नेक्स्ट? प्रोसेस बी अकाउंट बने इसके बाद। हो गया सब कंप्लीट। इसके वर्किंग नोट देखिए, क्या देखिए इसके बाद? एक कॉलम आपको यूनिट्स का है, प्रोसेस ए यूनिट्स का पूरा ये, हाँ। प्रोसेस बी ठीक है। अगर कितना यूनिट्स आप पहले इनपुट मतलब क्या होता है बताइए? इनपुट का मतलब जितना आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना यूनिट्स क्या कर रहे हैं आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोसेस ए में। अब जो एक आउटपुट ऑफ बी का क्या हो, जो एक आउटपुट ऑफ बी का क्या हो गया? वो इनपुट हो गया। ए में जितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस करोगे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ए में जितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस करोगे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा इनपुट। माइनस क्या करें इसमें आप? नॉर्मल लॉस क्या माइनस करें इसमें?
क्या माइनस करिए इसमें, नॉर्मल लॉस, ठीक है। उसके बाद आउटपुट, ये आउटपुट माइनस कर दीजिए। अब अगर ज्यादा बचेगा, जैसे ए में क्या कर दिए, ए में क्या था एबनॉर्मल लॉस, अब बी में क्या था एबनॉर्मल गेन। अगर आउटपुट ज्यादा होगा तो गेन हो जाएगा, आउटपुट अगर क्या होगा और आउटपुट कम होगा तो क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस आएगा ना, अगर आउटपुट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा गेन, और आउटपुट कम रहेगा तो क्या हो जाएगा लॉस। इसकी वर्किंग नोट में निकाल लीजिएगा। हो गया, देखो ये, इसके बाद आउटपुट निकालिए, गेन आ गया। सेकंड क्या था देखिए, कॉस्ट पर यूनिट। तो इसमें एक ही मेथड है, अंडर, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं हम लोग, वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अंडर वेटेड एवरेज मेथड, ये एक ही मेथड है यहाँ पे। हो गया था, बोलो हेलो। हो गया था, बोलो हेलो। अंडर वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। इसके बाद कैसे आ गई, टोटल कॉस्ट
डेबिट साइड क्या करिएगा बताइए, ऐड कर दीजिएगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ, और माइनस डिवाइड पे क्या करिएगा, इनपुट माइनस क्या करिएगा इसमें, नॉर्मल लॉस यूनिट्स, हो गया, समझे। हो गया तो बोलो क्वेश्चन में ये, पेज नंबर है 60, तो समझ देखिए, यहाँ तो हो गया आप लोग सबका, बोलिए। क्या देखोगे, हाँ, स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस ये दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, अभी बताएंगे, समझ अभी देखिए समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, और नीचे क्या आएगा, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, नीचे में यूनिट्स आएगा, ऊपर में अमाउंट आएगा, नीचे में क्या आएगा बताइए, यूनिट। अभी एक सम देखिए क्लियर हो जाएगा पूरा, एक ही सम में तो आधा ज्यादा आधा चैप्टर कवर हो जाएगा एक सम में, समझे। स्टार्ट करिए, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, प्रोसेस ये नहीं पहले, पहले देखिए टू कितना है, डायरेक्ट मटेरियल बताइए, 15,000 है, यूनिट्स कितना दिया हुआ, यूनिट्स 3,000, यूनिट्स कितना है, टू डायरेक्ट मटेरियल, तो रेट कितना है डिवाइड कर लो, हो गया रॉ मटेरियल, तो जितना एक्सपेंस है ना सब लिखिए, हो गया ना, बोलो।
टू क्या था बोलिए, हेलो, बैक मेटल के बाद क्या आएगा, टू, एडिशन कितना बताइए, अमाउंट कॉलम में आएगा। उसके बाद डेट वेज कितना है, बोलो, अमाउंट कॉलम में आएगा। उसके बाद प्रोसेसर कितना है, बोलो। उसके बाद नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है, बाय नॉर्मल लॉस 3000 का 10%, 300। इसका रेट कितना, स्क्रैप रेट कितना है इसका बताओ, इसका स्क्रैप रेट कितना है, 2 रुपीज, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है यहाँ पे, अच्छा 3000 में 300 माइनस करो तो आउटपुट कितना, 2700 आना चाहिए, आना कितना चाहिए 2000, है कितना क्वेश्चन में, ज्यादा है गेन हो जाएगा, समझ गए। सर एक बार फिर से रिपीट करिए। जैसे यहाँ पे 3000 माइनस 300 करेंगे कितना आ रहा है बताओ, 3000 माइनस 300 कितना आ रहा है बताइए, 2700। ओके। और गेन कितना का यहाँ पे 2, यहाँ था गेन कितना 100 है, गेन कितना बताइए, और ये किस पे आएगा, ये कॉस्ट प्राइस पे आएगा। सर ये 100 कैसे आया? जैसे 3000 था टोटल, माइनस 300 कितना 2700, और आउटपुट कितना है इसका 2800, आउटपुट कितना है इसका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आउटपुट देखो यहाँ दिया क्वेश्चन में 2800 है, समझ गए। इनपुट कितना है 2700 है, और आउटपुट कितना है 2800 है, गेन कितना हो गया बताइए, 100 का गेन हो गया। इसके बाद इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको, बाय क्या आएगा उसके बाद, और यहाँ पे कितना आएगा, ये भी किस पे आएगा, ये 2000, समझ गए। यहाँ तक बोलिए, समझ गया तो बोलो, सो कॉस्ट निकालिए इसका, वर्किंग नोट में क्या निकाल लीजिए, तो कॉस्ट कितना बताइए, सब ऐड कर दीजिए पहले। यहाँ पे कितना कितना देखो 15,000 है, और 116, और 1430, और 3 कितना हो गया
33,000 टोटल कॉस्ट हो सर गया। प्रोसेस बी में 2800 क्यों लिखे हैं? आउटपुट कितना था बताइए प्रोसेस ए का? प्रोसेस ए का आउटपुट कितना है बताओ? 2800। बी में ट्रांसफर होगा नहीं, जो ए का आउटपुट कहाँ जाएगा बताइए? ए का आउटपुट है, बी में कहाँ जाएगा बताओ? इनपुट पे। ए से बी में ट्रांसफर नहीं हो रहा 2800, क्या दिक्कत है सब बोलो? जो ए का आउटपुट होगा तो बी में जाएगा ना, तो बाय प्रोसेस बी नहीं हो जाएगा 2800? कॉस्ट कितना आएगा सबको ऐड करो पहले। 15 और 116, 33 माइनस कितना हो गया ऊपर में? जितना कॉस्ट है माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप कितना था बताइए? 600 नॉर्मल लॉस का स्क्रैप। और इनपुट कितना था बताइए टोटल? 3000। और माइनस कितना करिए? नॉर्मल लॉस माइनस करिए, कितना माइनस करिए? 300 आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। बोलो। कितना बताओ? कितना? 12.8। समझे? और ये जो 100 है, ये 100 कैसा है? ये वर्किंग नहीं भी शो करें तो भी चलेगा, जो सेकंड वर्किंग करे ना, अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जैसे इनपुट कितना बताइए यहाँ पे? इनपुट सीधा था, माइनस नॉर्मल लॉस कितना हो गया बताइए? 300। बचा कितना? और जो आउटपुट है इसका कितना तो बताइए? इसका आउटपुट था ना, कितना इसका आउटपुट बताइए? ये वर्किंग करना जरूरी नहीं है। तो गेन कितना आया बताइए अपने गेन? समझे? ये हो गया वर्किंग। हो गया ना, बोलिए। हो गया ना, बोलो। हेलो। थर्ड गया उसके बाद गेन आ गया। अब इसका फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए। फॉर्मेट से क्या करिए? गेन 100 यूनिट्स था ना, उसको कॉस्ट पे आ गया, किस पे आ गया ये? कितना हो गया यहाँ पे? और यहाँ 20/12। और टोटल कितना आएगा? टोटल करेंगे ना, यहाँ आएगा 3000। यूनिट्स कितना आएगा? 3100। और अमाउंट कितना आएगा? 34,000। समझ गया था? बोलिए। डाउट है प्रोसेस से अकाउंट में? बोलो। सर एक बार ऊपर कीजिए ना प्लीज। ऊपर ऊपर।
कौन सा अकाउंट बोलो? प्रोसेस सेल्स का ही चाहिए जैसे। हो गया सर। ओके, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, डाउट इसमें किसी को बोलो, समझ गए? हेलो, सर कॉस्ट पर यूनिट एक बार समझा दीजिए ना। कॉस्ट में जितना कॉस्ट सब ऐड करो, पहले डेबिट में कितना अमाउंट आया बताइए, डेबिट साइड पे कॉस्ट कितना है बताओ? कॉस्ट 15,000, 1,016 और 14 और 3, कितना सब मिला के बताओ कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट 15 और 116 और 40 और 3 कितना? 33 नहीं हो गया? बोलो। यस सर। और नॉर्मल लॉस कितना बताइए? 600। सर वहाँ पे जो इनपुट लिए हैं 3000 का जो कॉस्ट पर यूनिट का। हेलो हाँ बोलो। सर, जो 3000 है वो तो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना? हाँ हाँ, हो गया था बोलो। ठीक है, अब क्या बने इसके बाद? प्रोसेस बी, क्या बने इसके बाद? प्रोसेस बी, हो गए। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, वैसे बनेगा प्रोसेस बी भी। तो प्रोसेस बी कितना होता है यहाँ पे? ना 12 मल्टीप्लाई करो 33, उसके बाद 2 में एडिशन कितना दिया? 70, अमाउंट कॉलम में आएगा। और बोलो इसके बाद, हाँ, डायरेक्ट वेजेस आएगा बताइए। उसके बाद
प्रोडक्शन कितना है? 7,000। उसके बाद नॉर्मल लॉस कितना बताइए, कितना परसेंट है बताइए? 5% है। 28 का 5%। इसका स्क्वायर फीट कितना है? समझ गए? अच्छा 2800 माइनस 140 करिए, 2660 आ रहा है। 2660 आ रहा है और आउटपुट कितना है? 2600 है। तो आउटपुट का मैं इसका मतलब आउटपुट क्या क्या बताइए? लॉस आ रहा है इसमें। कितना लॉस आ रहा है बताइए? ये किस पे आएगा ये? कॉस्ट पे। अब बाय फिनिश गुड्स 2000, ये भी किस पे आएगा? कॉस्ट। कितना हो गया बताइए? 2000। कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको। हो गया ना, बोलिए। हो गया तक? और क्यों नोट है किसको? कॉस्ट पे कितना है बताइए? जितना कॉस्ट था सब ऐड करो पहले। 31 इसको इसको ऐड करिए, ये ऐड करिए, ये ऐड करिए, ये ऐड करिए और ये ऐड करिए, चारों ऐड करिए। 61 माइनस डिवाइड बाय 2800 माइनस, ठीक है। हो गया तक? यहाँ पे कितना आएगा बताइए? 23 आएगा। मल्टीप्लाई 23 से कितना? 13। और यहाँ पे भी 23 करिए, 598। उसके बाद सब ऐड करने के बाद पूरा कॉलम में कितना? 880। समझ गए? सर यहाँ पे 2800 आया 2800, ये कहाँ से लिए सर? प्रोडक्शन आप हम आपसे इनपुट ये इनपुट इनपुट सर इनपुट
अच्छा ये इनपुट है क्या सर? हाँ आप पूछे थे पिछले, आप बोले कि प्रोडक्शन ओवर है। लॉस इनपुट माइनस, तो ए का बी का इनपुट कौन सा है? जो ए से आया है वही तो बी का इनपुट है, जो ए का आउटपुट है बी का इनपुट हो गया वो। समझ गए? अब उसके बाद ये जो है ना एबनॉर्मल गेन, तो इसका अगर वर्किंग चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्किंग, ये जो वर्किंग है ये कंपल्सरी नहीं है। इनपुट कितना था? 2800 था ना, और माइनस क्या हो गया इसमें? कितना था? 2660। और आउटपुट कितना था इसमें? 26। बचा कितना फिर? समझे? समझ गया था? बोले। इसके बाद बनिए नेक्स्ट प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी हो गया। इसके बाद क्या? नॉर्मल लॉस। तो प्रोसेस ए में कितना नॉर्मल लॉस बताइए? 2 प्रोसेस ए 300। इसका रेट कितना था? रेट ना, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 600। इसके बाद ठीक है, बाय में क्या आएगा बताइए? यहाँ पे एबनॉर्मल गेन भी था ना, प्रोसेस ए में एबनॉर्मल गेन था ना, कितना यूनिट सब बताइए गेन? तो इसका जो रेट आएगा ना, स्क्रैप रेट आएगा, यहाँ 12 नहीं आएगा, यहाँ नॉर्मल लॉस का रेट है, यहाँ जो रेट आएगा किसका रेट आएगा यहाँ पे? मतलब नॉर्मल लॉस को कम कर रहे हैं 100 यूनिट से, नॉर्मल लॉस को 100 यूनिट क्या कर रहे हैं हम लोग, बस तो रेट वही आएगा इसका। 300 में 100 माइनस कर दिए, बाकी क्या हो गया? बाय बैंग। समझे? यहाँ जो रेट आएगा नॉर्मल लॉस का रेट आएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रोसेस बी से कितना है? टू प्रोसेस बी, हाँ 140 का रेट कितना है बताइए? और उसके बाद बाय कितना में सेल हो रहा है? इसमें एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, तो लॉस आएगा तो नॉर्मल लॉस अकाउंट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गेन आएगा तो रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका नॉर्मल लॉस अकाउंट। समझ गया था? इसकी बात बनाइए। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, कोई भी पहले बना सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हो गया था? इसके बाद क्या बने नेक्स्ट? गेन।
बाय कितना बता यहाँ पे एट कॉस्ट पे आ गई है, इट्स ऑल 12, ठीक है। और टू नॉर्मल लॉस कितना बताइए, 100 इंटू, इसके बाद 2 एबनॉर्मल गेन, 2 कॉस्टिंग पीएल, ओके 1000, बैलेंस बढ़ेगा ना, बैलेंस की फिगर समझ गया था। हो गया था, बोलो। ठीक है, इसके बाद क्या बनाइए, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस ए में कितना बताइए, 2, प्रोसेस बी में कितना आया था बताइए, अमाउंट कितना था, 20, मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसका बाय बैंक, स्क्रैप वैल्यू बताइए, इसका स्क्रैप रेट 16 बाय कॉस्टिंग पीएल 10, समझ गए। इसके बाद फिनिश गुड्स, अगर बोलेगा तो कौन सा अकाउंट, सो यहाँ पे 5 क्यों किए? हाँ बाई बैंक में स्क्रैप वैल्यू का 16 to 5। सेल हो रहा है, कितना में सेल हो रहा है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप गुड्स कितना में सेल हो रहा है, प्रोसेस बी में, बी का सेलिंग प्राइस कितना है, बी का बताइए सेलिंग प्राइस, बोलो 5 है सर, ठीक है सर। ठीक है, हाँ बोलिए डाउट इसमें, इसके फिजिबल बनाइए, 2 प्रोसेस बी कितना है बताइए, 2000, और कितना क्या आया था, मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ क्या हो जाएगा बाय सीडी, सेल तो हो नहीं रहा है, टू 6, और यहाँ पे 59, समझ गए यहाँ तक, बोलो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बोलिए, और 2 नंबर आप लोग होमवर्क में कौन कौन सा सम बन जाएगा देखिए, आप लोग से डिस्कस कर देते हैं, कौन कौन सा बना लोगे आराम से, ठीक है।
हो गया तो बोलो हेलो। ये कौन कौन सा बन जाएगा आप लोग से, कौन कौन सा बन जाएगा आराम से आपसे। एक तो 2 नंबर बना लीजिएगा आराम से आप। ये आपका यूनिट इंट्रोड्यूस क्या हो गया, यूनिट इंट्रोड्यूस रॉ मटेरियल का इनपुट हो गया, क्या हो गया आपका, और ये इसका वैल्यू हो गया 1800, सॉरी 11,000। ये आपका इनपुट हो गया, क्या हो गया बताइए आपका, क्वांटिटी में आएगा ये। और ये कहाँ पे आएगा आपको बताइए, अमाउंट में आएगा। उसका लेबर है, ओवर हेड है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आउटपुट कितना 1800, आउटपुट कितना इसका, और नॉर्मल 5% है तो ज्यादा लॉस हो रहा है। मतलब 2000 का 5% 100 होगा तो 90 आना चाहिए 1900, है कितना 1800, ज्यादा हो रहा है तो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, ज्यादा होगा क्या हो जाएगा एबनॉर्मल 100 यूनिट्स। बना लीजिएगा इसको। इसका 3 का जो 3 का इनपुट आपको दिया हुआ है और आउटपुट दिया हुआ नहीं है, तो जो बी का आउटपुट है ना, जो बी का क्या आपको बताइए, तो वही आपका क्या हो गया, आउटपुट किसका हो गया ये, या बी का इनपुट दिया हुआ है, एक आउटपुट दिया हुआ नहीं है, एक आउटपुट क्वेश्चन में आपको। तो जो ए का आउटपुट है ना, जो बी का इनपुट है, जो बी का क्या है आपका इनपुट है, वही ए का क्या हो गया, तो बन जाएगा 3 नंबर बी। बोलिए 4 बन जाएगा। 4 तो इजी क्वेश्चन है, पास। ये तो इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस प्रैक्टिस के लिए है। 4 नंबर, 5 नंबर बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 का प्रोसेस ए तक बन जाएगा। बी में खाली क्या है, नॉर्मल लॉस का एक्स रेट आपको निकालना है, तो वो हम कराएंगे आपको। तो 8 नंबर तक आपको होमवर्क रहेगा, समझ गए। 9 हम करवाएंगे, 10 हम करवाएंगे, 11 करवाएंगे हम, 12 13 हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का कहाँ तक होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो मेरा क्लास है, नेक्स्ट क्लास है वेडनेसडे को है, ठीक है। और कल श्रुति मैम का क्लास ऑफ है। परसों कल आप लोगों का लॉ का क्लास 5 o'clock इवनिंग में है, कल 4:30 बजे के आसपास है। और 3:15 पे MMHRM का जो राखी में मेरा क्लास है, समझ गया। लॉ का क्लास शाम को है 4:30 बजे के आसपास। नहीं, कंबाइंड क्लास है, अलग अलग बैच रहेगा, कंबाइंड रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट इतना कम आ रहे हैं ना, 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट में हो नहीं पा रहा है पॉसिबल, समझ गए। तो कल दोनों बैच में सेम चल रहा है ना, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेरा क्लास नेक्स्ट रहेगा वेडनेसडे सेम टाइम, ओके। बाय बाय। थैंक यू सर।